वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एरे के आइटम को कैसे अपडेट करते हैं। अपडेट एरे आइटम, तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं। तो कुछ इस तरीके से है कि ये जीरो इंडेक्स पे ये एक एरे है जिसमें यहाँ जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट है, ये वन इंडेक्स पे, टू इंडेक्स पे। वन इंडेक्स के एलिमेंट को आप हटाना चाहते हैं, यहाँ पे रखना चाहते हैं BMW की जगह फोर्ड। तो इस तरीके से आपको लिखना है एरे नेम और स्क्वायर ब्रैकेट में उस इंडेक्स को लिखना है जिस इंडेक्स पे बैठे हुए एलिमेंट को आपको हटाना है। इसको हटाना, तो इसका इंडेक्स 1 है तो यहाँ पर 1 दिया, और उसके बाद इसकी जगह पे आपको रखना क्या है, BMW की जगह पे फोर्ड रखना, तो आप यहाँ पे फोर्ड दे देते हैं। इस तरीके से आप एरे को अपडेट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर अपडेट किया गया। उसके बाद वार डंप फंक्शन में जब इस एरे को पास करते हैं तो आपको BMW की जगह फोर्ड ही दिखाई देगा, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 वाले इंडेक्स। तो जो फर्स्ट आइटम होता है इंडेक्स्ड एरे का वो जीरो इंडेक्स पे होता है। टू अपडेट आइटम्स फ्रॉम एन एसोसिएटिव एरे यूज द की नेम। वहीं अगर आप इंडेक्स एरे की जगह पर एसोसिएटिव एरे के आइटम को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको की का इस्तेमाल करना पड़ेगा इंडेक्स नंबर की जगह पर, क्योंकि एसोसिएटिव एरे में इंडेक्स नंबर नहीं होता है बल्कि की होता है वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, आइटम को एक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पर ईयर वाले आइटम को एक्सेस किया जा रहा है, ईयर की पर पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस किया जा रहा है। ईयर जो की है इसकी जगह पर हम लोग कुछ और रखना चाहते हैं, यानी इसे अपडेट करना चाहते हैं इस आइटम को। ठीक है, तो हमें ईयर से पहले उसे एक्सेस करना पड़ेगा। स्क्वायर ब्रैकेट में हम की देते हैं और उसके बाद उसकी जगह पर हम क्या रखना चाहते हैं, इस की पर जो नई वैल्यू रखना चाहते हैं, इस की पर जो वैल्यू पड़ी हुई है 9064 है, इसकी जगह पर हम रखना चाहते हैं 2024। ठीक है, तो 2024 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है ईयर की वैल्यू अपडेट होकर वर डंप फंक्शन में जब इसको पास करते हैं इस एरे को अपडेट करने के बाद, तो आपको दिख रहा होगा ईयर में 1964 की जगह 2024 आ गया। उसके बाद है अपडेट एरे आइटम्स इन ए फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप की मदद से भी आप एरे के आइटम को अपडेट कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स टू यूज व्हेन चेंजिंग इट्स वैल्यूज इन फॉर ईच लूप। वन वे इज टू इंसर्ट द एंड करेक्टर इन द असाइनमेंट टू असाइन द item value by reference, thereby making sure that any changes done with the array item inside the loop will be done to the original array। तो ये बता रहा है कि आप जब वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको एम्परसेंड जो करेक्टर एंड करेक्टर इसका भी इस्तेमाल करना है, जैसे कि यहाँ पर। बस यही इसमें थोड़ा सा अलग है। तो यहाँ पर ये एरे है और उसके बाद यहाँ पर ये जो आपने एंड लिखा हुआ ये वेरिएबल नॉर्मली हम लोग लिखते हैं जो कि इसकी वैल्यू को एक्सेस करता है। तो यहाँ पर चूँकि वैल्यू नहीं, हम इसकी रेफरेंस को एक्सेस कर रहे हैं ताकि इसकी वैल्यू को सही से एक्सेस किया जा सके, अपडेट किया जा सके। तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, वैल्यू सबसे पहले इसकी रेफरेंस मिलती है तो उस रेफरेंस पे हम लोग क्या रख देते हैं, फोर्ड रख देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम इसकी रेफरेंस मिलती है, उस पर भी हम लोग फोर्ड रख देते हैं। तो सारी वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, फोर्ड हो जाएगी। उसके बाद अनसेट फंक्शन है, ये जस्ट इस वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, क्योंकि डिस्ट्रॉय अगर नहीं करेंगे तो ये इसको कैरी करके रखेगा। ठीक है, तो अनसेट फंक्शन ज़रूरी होता है इस्तेमाल करना। उसके बाद वर डंप फंक्शन में जब आप इस कार्स को अपडेट करते हैं तो देखिए क्या होता है, सारी जगह फोर्ड आ गया क्योंकि यहाँ पर ये फोर्ड ही रख रहा है और यहाँ पर दिया हुआ है सारी चीज़ें। और ये बता रहा है कि अगर आप अनसेट फंक्शन इस्तेमाल नहीं करते हैं, भूल जाते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि अनसेट फंक्शन जो ये वेरिएबल होता है ये आप रेफरेंस भेज रहे हैं ना, तो इसलिए इससे ये जो वेरिएबल है जुड़ा हुआ होता है रेफरेंस से। ठीक है, वो डिस्ट्रॉय करना आपको ज़रूरी होता है। देखिए क्या होता है, इसने अनसेट फंक्शन यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं किया, यहाँ पे फॉर ईच जो लूप है उससे बाहर आने को डिस्ट्रॉय नहीं किया, बल्कि इसने यहाँ पर आइसक्रीम रख दिया, आइसक्रीम जो वैल्यू है वो रख दिया। तो क्या हुआ, फोर्ड की जगह पर, क्योंकि ये रेफरेंस अभी भी वही है, ये जो वेरिएबल है इसमें अभी भी वही है, तो लास्ट में जो फोर्ड वैल्यू थी उसी की जगह पर आइसक्रीम पुट हो गया, रख गया, इसीलिए देखिए यहाँ पर ये आ रहा है।